हमीरपुर के सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। दरअसल अपनी ही पार्टी की सरकार से खफा चल रहे सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ये कह चुके हैं कि अगर सुजानपुर की जनता चाहेगी तो वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। संकेत दिए कि अब जो भी फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने होगा, जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या अब राणा साहब कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे? ये सवाल बड़ा उठ चुका है। सुजानपुर के विधायक है राजेंद्र राणा और उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आ चुकी है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नाराज तो काफी हैं और मंत्री बनना चाहते थे लेकिन मंत्री बन नहीं पाए। अब उनके समर्थक भी ये आरोप लगा रहे कि मंत्रिमंडल में नाम होने के बावजूद भी नाम काटा गया शुरुआत में। क्या वाकई में ये सच है? सवाल बड़ा है। सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कहा गया है राजेंद्र राणा ने। मैंने सुजानपुर के अपने चुनाव लड़ने के साथ साथ 10 चुनाव क्षेत्रों में और जाके प्रचार किया। मकसद ये था कि सरकार बने। आज हमारे जो साथी चर्चा कर रहे हैं ये सत्य है कि जब सरकार बननी थी तो 3 लोगों के नाम जो हैं वो मीडिया में भी चल रहे थे, चर्चा भी हो रही थी। मुकेश अग्निहोत्री जी का भी था, मेरा भी था। उसके बाद जब मंत्रिमंडल बनने की बारी आई तो मेरा नाम उसमें लिस्ट में था, ये दिल्ली वालों ने बताया। अब तो कंफर्म भी हो गया। उसके बावजूद भी काटा गया। प्रश्न यहां राजेंद्र राणा का नहीं है। प्रश्न ये है कि सुजानपुर की जनता का प्रश्न है। इस जनता ने बड़े बड़े काम किए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लाने के लिए काम किया, एक नया रास्ता अख्तियार किया, एक नया इतिहास रचा। ये मान सम्मान जनता को, राजेंद्र राणा को क्या फर्क पड़ता है? आज मंत्रियों को जो गाड़ियां मिल रही हैं वो गाड़ियों को राजेंद्र राणा 2011 से रखी हुई हैं और जितने बड़े मंत्रियों को घर मिलते हैं उससे 10-10 गुना बड़े घर राजेंद्र राणा के पास आज से 20 साल पहले के हैं। तो आपने सुना, राजेंद्र राणा अपनी पीड़ा बता रहे अपनी जुबानी, और जो खुलकर बोलना चाहिए था वो बोल भी चुके हैं। इसमें एक बात और भी कही गई है, ना तो गाड़ी का लालच ना घर का है। मंत्रियों से बड़े घर उनके हैं, उनसे अच्छी गाड़ी उनके पास है, फिर पीड़ा किस बात की है? फिर उनकी ओर से कहा जाता है सुजानपुर की जनता, उनकी ये पीड़ा मैं बता रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में विधायक राजेंद्र राणा कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं? लोकसभा चुनाव से पहले अगर ऐसा होता है, क्योंकि संभावनाओं का खेल है राजनीति में, कुछ भी हो सकता है। अगर होता है तो क्या बीजेपी में जाएंगे? और बीजेपी में जाएंगे तो क्या बीजेपी को ताकत मिल पाएगी सुजानपुर में? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सब कुछ होगा। और विधायक अगर ऐसा करेंगे, अपनी तरफ से पार्टी छोड़ेंगे तो उनकी विधायक की जाएगी। अगर समर्थन बाहर से देंगे तो अलग बात है। ऐसे में सारे विकल्प, सारी संभावनाएं हमने अपनी जुबानी आप तक बता दी हैं, पहुंचा दी है। अब अगला कदम क्या होगा राजेंद्र राणा का, या फिर कांग्रेस का राज्य संगठन, या प्रतिभा सिंह, या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद क्या कहते हैं? क्योंकि उनकी तो टीम में इनको शामिल होना था, ये खुद इच्छा जता चुके हैं। अब उन पर भी निर्भर करता है कि वो क्या कहते हैं राजेंद्र राणा को लेकर। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस समय हिमाचल की राजनीति में राजेंद्र राणा का नाम बार बार लेकर चर्चा चल रही है। चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म है और साथ ही बीजेपी को भी मौका मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस समय हिमाचल के दौरे पर हैं। आप जानते हैं त्रिदेव सम्मेलन में भी वो लगातार हिस्सा ले रहे हैं। उन तक बात पहुंचेगी तो उनको एक और मौका मिलेगा कि कांग्रेस के विधायक ही उनकी पार्टी से संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस पार्टी कैसे इस पर जवाब देगी और कैसे अपना ही बचाव करेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक घटनाक्रम काफी अहमियत रखता है और उन्हीं में से एक है। एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं कि राजेंद्र राणा ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या नाराजगी जाहिर की है, बताते हैं, सुनवाइए। मैंने सुजानपुर के अपने चुनाव लड़ने के साथ साथ 10 चुनाव क्षेत्रों में और जाके प्रचार किया। मकसद ये था कि सरकार बने। आज हमारे जो साथी चर्चा कर रहे हैं ये सत्य है कि जब सरकार बननी थी तो 3 लोगों के नाम जो हैं वो मीडिया में भी चल रहे थे, चर्चा भी हो रही थी।
मुकेश अग्निहोत्री जी का भी था, मेरा भी था। उसके बाद जब मंत्रिमंडल बनने की बारी आई तो मेरा नाम उसमें लिस्ट में था, ये दिल्ली वालों ने बताया, अब तो कंफर्म भी हो गया। उसके बावजूद भी काटा गया। प्रश्न यहां राजेंद्र राणा का नहीं है, प्रश्न ये है कि सुजानपुर की जनता का प्रश्न है। जिस जनता ने बड़े बड़े काम किए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लाने के लिए काम किया, एक नया रास्ता अख्तियार किया, एक नया इतिहास रचा, ये मान सम्मान जनता को, राजेंद्र राणा को क्या फर्क पड़ता है? आज मंत्रियों को जो गाड़ियां मिल रही हैं, वो गाड़ियों को राजेंद्र राणा ने 2011 से रखी हुई हैं, और जितने बड़े मंत्रियों को घर मिलते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, हम ये कह सकते हैं कि बागी तेवर दिखा रहे राजेंद्र राणा, खुलकर जनता के बीच में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि उनको मंत्री तो बनना था, लेकिन शुरुआत में उनका नाम कटवा दिया गया। अब किस पर आरोप लगा रहे हैं? वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या लगता है उनकी बातों से क्या झलक रहा है? बिल्कुल, देखिए, राजेंद्र राणा पहले भी अपना विरोध जो है वो जताते आए हैं, और मंत्री ना बनाए जाने को लेकर उनके मन में जो टीस है उसको कई बार उन्होंने जग जाहिर किया है। हालांकि जानकारी आज ये है कि उन्होंने अपने घर पर एक कार्यक्रम रखा था, उसमें वर्कर वहां पर बुलाए थे और उसमें उनके साथ अपनी बातचीत की है, और उसमें ये भी कहा है कि अगर बीजेपी में जाने की भी स्थिति बनती है तो वो जा भी सकते हैं, इस तरह की बात कही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के चुनाव 27 फरवरी को होने वाले हैं, और उससे पहले ये बात कहना राजेंद्र राणा का, तो ये कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ घटित होने वाला है। हालांकि अपनी नाराजगी ये कई मंचों पर जाहिर करते आए हैं, और पूर्व में भी जब हमने इनसे बात की तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे मंत्री बनाने को लेकर सूची में मेरा नाम था, लेकिन ना जाने क्या हो गया अंत में। इसी तरह से सुधीर शर्मा वो भी नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन राजेंद्र राणा ने आज कहीं ना कहीं एक नई सियासी। प्रदीप, हमारे साथ करण नंदा साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बीजेपी के नेता। उनसे एक सवाल कीजिए आप इसको लेकर। मैं चाहता हूं आप कीजिए सवाल। बिल्कुल, देखिए करण जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी है हिमाचल में, विरोध का जो एक सुर उठ रहे हैं, बीजेपी इसको किस तरह से लेती है? देखिए, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, और अब अभी से नहीं है, ये आप पहले से देख लीजिए। अभी राजेंद्र राणा जी की जो तीसरी बार इंस्टांस हुआ है जब वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो एक अपना वाक्य दे चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो राजेंद्र राणा जी अभी वर्तमान में वर्किंग प्रेसिडेंट भी है पार्टी के, जो कि बड़ी बात है। बिल्कुल, सुधीर शर्मा जी जो है वो लगातार अपना रोष जो है वो व्यक्त कर चुके हैं कि मंत्री नहीं बने हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको निगलेक्ट किया गया है। इससे पहले रानी प्रतिभा सिंह जी ने भी 3-4 बार जो है वो अपने बयान दिए हैं। अभी लेटेस्ट बयान तो उनको ये था कि भी संगठन के लोगों को सरकार में जो है वो जगह नहीं मिल रही है। दूसरा उनका बयान था कि मेरे ऊपर जो है जबरदस्ती की जा रही है कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तीसरा बयान उनका ये था कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की संगठन की सुनवाई नहीं है। चौथी गुहार उनकी ये थी कि यहाँ पर उनके मंत्री और मुख्यमंत्री पार्टी ऑफिस में बैठना शुरू करे, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बड़ी सारी अंतरकलाएं हैं। ठीक है। कुलदीप राठौर जी जो है वो लगातार अपनी गुहार जो है वो दिल्ली में लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो कुल मिला के अंतरकला बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से ये अंतरकला बढ़ती रही ठीक तो है। कांग्रेस एक विभाजित दल था, है और रहेगा। करण जी, हमारे साथ कौशल मुंगटा साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। कौशल जी, अभी आपने सुना करण नंदा साहब जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यों में भी लगती है। अब राजेंद्र राणा साहब खुलकर एक मंच पर, और जब कैमरे उनकी तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं, उन कैमरों की नजरों में नजर डालकर भी कह रहे हैं कि उनको मंत्री बनना था, उनका नाम कटवा दिया गया, उन्हें लालच भी नहीं है, लेकिन सुजानपुर की जनता का अपमान किया जा रहा है। और ये उनके समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना पड़े तो बीजेपी में जा सकते हैं। अंतरकला इतनी कांग्रेस पार्टी में क्यों है? देखिए, ऐसा है, भाजपा को इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस के परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्हें अपने संगठन पर, अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको हमारी जनता ने बीजेपी का नाम तो उनके समर्थक और वो भी संकेत दे रहे, तो क्यों ना ले वो इंटरेस्ट? दूसरी बात सुन लीजिए, जो बीजेपी का नाम ले रहे, इंटरेस्ट क्यों ना ले बीजेपी? सुन लीजिए, हमीरपुर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा सम्मान हमारे छोटे से जिले को मिला है, कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। अब सुन लीजिए आप, रही बात हमारे राणा जी की, हिंदू हमारी जो कांग्रेस है इसमें हमारे लोकतंत्र है। अच्छा, उस बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हमारी खबरें बाहर आती है, क्योंकि हमारे
राजेंद्र राणा जी, चाहे कोई भी है, प्रत्येक व्यक्ति ये तरीका आप सही मानते हैं? चलिए ठीक है, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी है कांग्रेस। कौशल साहब मैं मान लेता हूँ आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, तो क्या ये तरीका सही है? क्या आपके नेता एक मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी पार्टी में कि वहां पर बात सुने, या फिर जनता के बीच जाकर ये बात कहें और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कही जाए? ये लोकतंत्र कहेंगे या इनडिसिप्लिन कहेंगे इसको? अरे ऐसा तो है नहीं कि भाजपा में ये चीजें नहीं होती थी। आपको तो खुद याद है, नड्डा जी का समय याद कीजिए, नड्डा जी रो करके सेंटर में गए थे जब यहाँ से दुमोशासन की नहीं बनती थी। ये सारी चीजें लोकतंत्र में और पार्टी में चलती रहती है, ये हमारे संगठन की अपनी चीजें हैं। अगर राजेंद्र राणा जी को कोई डांटे, वो रखेंगे अपनी बात, और इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। रही बात कांग्रेस के संगठन की इंटरनल, हमारा जो खाका कैसा है, ये हमने देख लिया है। जब हमने सत्ता में स्थापित हम हो गए, लोकसभा चुनाव की जारी सरगर्मियां तेज है, और हमारा जो एक ही कार्यकर्ता है वो अपनी बात रखने में स्वतंत्र है। भाजपा को बोलने का पूरा राइट है, वो भी विपक्ष में है, हम इस बात को सुनेंगे। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं है। राजेंद्र राणा जी को उचित सम्मान उचित समय पर मिलेगा, इसमें सुक्खू साहब ने स्वयं कहा है। बाकी 100 चीजें हैं, ये संगठन के लोग इसको देख रहे हैं। भाजपा को इस पर जो है बिल्कुल भी इंटरवीन करने का कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरे नंदा साहब, कम शब्दों में, बड़ा समय की कमी है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा इस पर, बहुत कम शब्दों में। हमने कभी भी कांग्रेस के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करी। ठीक है। दूसरी बात, कुशल मुंगटा जी खुद जो है वो टिकट के दावेदार है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, टिकट अप्लाई की है। और इनको मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप संतुलित बयान दीजिए, क्योंकि संतुलन से ही आपको टिकट प्राप्त होगी। और बाकी अंतरकला है और वो जग जाहिर है, उसको बार बार भारतीय जनता को पार्टी को आपको वाकई में इंटरनल बातें पता है कांग्रेस पार्टी की? कौशल मुंगटा साहब की बातें पता है? नंदा जी आपका धन्यवाद, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम 5 साल यहाँ पर सत्ता में भी रहेंगे और दोबारा फिर यहाँ परिवर्तन में कांग्रेस सरकार आएगी। चलिए, शांति से। मेरे पास समय की कमी थी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों महानुभाव जुड़े मेरे साथ और आपने इस मुद्दे पर चर्चा की है। प्रदीप ठाकुर, आपका भी शुक्रिया, आप भी जुड़े हमारे साथ और आपने भी जानकारी दी है इस पूरी खबर पर।